नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रिवीजन विथ एमसीक्यू के तहत हम चर्चा करेंगे 11th क्लास की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पर। अध्याय होगा 8। इस अध्याय का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। सौर का अर्थ हो गया सूर्य से संबंधित। विकिरण का यहाँ अर्थ होता है यदि कोई भी चीज़ को यदि आप गर्म करते हैं तो जो इसकी ऊर्जा है यदि तरंगों के रूप में बाहर निकलने लगे तो उसे हम विकिरण कहते हैं। ऊष्मा का संबंध होता है गर्मी से। संतुलन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का बराबर रूप में बांटना। और यहाँ तापमान का अर्थ होता है ताप का मान, कि जो भी आपका ताप है उसका मान क्या होगा वही आपका तापमान कहलाएगा। ये जो मान है आपका प्लस में भी हो सकता है और ये मान आपका माइनस में भी हो सकता है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग किस स्रोत से प्राप्त करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडलीय दाब किससे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, तापमान में भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी को प्राप्त होने वाले अधिकतम ऊर्जा का अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सूर्य ताप। इसका बाकी के भी ऑप्शन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उपसौर तथा अपसौर को। उपसौर तथा अपसौर का संबंध सूर्य तथा पृथ्वी के दूरी से संबंधित है। सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होती है तो उस घटना को अपसौर कहते हैं, जबकि सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी यदि कम होती है तो उसे इस घटना को हम उपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपसौर तथा अपसौर की घटना कब घटती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटती है, जबकि 4 जुलाई को अपसौर की घटना घटती है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, अर्थात दिन और रात इस दिन को बराबर होते हैं, जबकि 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अर्थात पृथ्वी की सतह पर 1 सेंटीमीटर के क्षेत्र में 1 मिनट में 1.94 कैलोरी की ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी अपनी कक्षा पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 66.5 डिग्री। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, जिसे पोल भी कहते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इस पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि सूर्य के चारों ओर जो उसका परिक्रमण पथ होता है उसे कक्षा कहा जाता है, जिस पर यह 66.5 डिग्री
झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य ताप की भिन्नता को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के किरण का नीति कोण किससे प्रभावित होता है? 27 डिग्री झुका हुआ है, तो इस पोर्शन पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। यदि यहाँ पर सूर्य चमकेगा तो इसकी जो किरण होगी इस क्षेत्र में कम दूरी तय करेगी, जबकि नॉर्थ पोल के लिए लंबी दूरी तय करेगी, और यहाँ इस साउथ पोल में भी इसे लंबी दूरी तय करेगी। तो ये जो झुकाव है सूर्य के किरणों का जो असमान वितरण है उसका संबंध नीति कोण से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकाश में रंग के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो इसका जवाब हो जाएगा परिकिरणन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वाधिक सूर्यताप पृथ्वी पर कहाँ प्राप्त होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी पर 0 से 23.5 डिग्री, 23.5 से 66.5 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री तक। 0 से 23.5 डिग्री के क्षेत्र को 0 से 23.5 डिग्री के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 23.5 से 66.5 को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और 66.5 से 90 को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ताप सर्वाधिक मात्रा में ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल के निचले परत को गर्म करने में किसका योगदान होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, चालन। अभिवहन में वायुमंडल क्षैतिज रूप में गर्म होता है। संवहन में वायुमंडल लंबवत रूप में गर्म होता है। ये हमारा संवहन हो गया, जबकि अगर क्षैतिज रूप में ये गर्म हो रहा है तो ये अभिवहन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लू किसका उदाहरण है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लू उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली गर्म हवा है। लू अभिवहन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की सतह किस कारण से गर्म होती है? तो पृथ्वी की जो सतह है ये हमारा सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी को लघु तरंग प्राप्त होती है, और लघु तरंग पृथ्वी की सतह से टकरा कर जब ये वापस जाती है तो यह दीर्घ तरंग में बदल जाती है। इस दीर्घ तरंग को पार्थिव विकिरण भी कहा जाता है। इस लघु तरंग से पृथ्वी का जो सतह है वो गर्म होता है, जबकि इस दीर्घ तरंग से या पार्थिव विकिरण से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लघु तरंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी ऊर्जा का ना संचय करती है ना ही ह्रास, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बी, ऊष्मा बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र में होने वाले परावर्तित सूर्य किरणों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्बिडो। ये हिम क्षेत्र है, ये सूर्य है, इसके किरणें जब यहाँ से टकरा कर वापस जाती हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को एल्बिडो कहा जाता है। डिलाइट यहाँ पे गलत हो गया है, ये टिलाइट होता है। टिलाइट का संबंध होता है हिम क्षेत्र में उपस्थित अवसाद से। लांचे का संबंध होता है हिम क्षेत्र में जब हिम स्खलन होता है
हिमस्खलन को एवलांचे कहते हैं, जबकि ग्लेशियर का संबंध होता है हिम नद से। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने के क्रम में तापमान बढ़ने लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है तापमान का व्युत्क्रमण। ये हमारा सतह है, यदि सतह से हम ऊपर जाएंगे तो जैसा कि हमें पता है सतह से ऊपर जाएंगे और यदि तापमान कम होगा, यदि तापमान कम होगा और जो कि प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री से कम होता है, उसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। लेकिन यदि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और तापमान में वृद्धि होता है, तापमान में वृद्धि होगा तो उसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। मतलब यहाँ टेम्परेचर यदि 40 डिग्री है तो जैसे ही ऊपर जाएगा ये टेम्परेचर आपका 41 डिग्री हो जाएगा। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। वार्षिक तापांतरण का अर्थ होता है सबसे गर्म तथा सबसे शीत महीने के मध्य तापमान का अंतर। सबसे गर्म तथा सबसे शीत महीने का वर्ष भर में जो तापमान का अंतर होता है उसे वार्षिक तापांतरण कहते हैं। जबकि समताप रेखा का अर्थ होता है समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतने ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी तथा उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही लघु होगा। यह नियम है प्लैंक का, या इसे प्लैंक का नियम कहते हैं। चंद्रशेखर नियम या चंद्रशेखर सीमा का संबंध होता है आपका ब्लैक होल से। न्यूटन का गति का नियम हम लोग जानते ही हैं, और एवोगाड्रो का नियम या एवोगाड्रो की संख्या का उपयोग रसायन शास्त्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट ऊष्मा।